डीएम के पास भी नहीं गई, हाँ। नहीं गई, सिर्फ टीआई तक ही ये बात है। और मैं चाहती हूँ कि ये बात आगे जाए, सबके पास जाए। नमस्कार, आप देख रहे टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही खरगोन जिले से। कर्ज और जमीन विवाद से परेशान किसान ने दी जान, वीडियो बनाकर लगाया गंभीर आरोप। जी हां, मामला है खरगोन जिले के गुगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रहगांव का। खरगोन जिले के गुगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रहगांव में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। किसान सालग्राम यादव ने जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने जमीन खरीदी बिक्री और लाखों रुपए के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि किसान ने 7 एकड़ जमीन के सौदे में करीब 67 लाख रुपए देने की बात कही थी। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद यादव समाज और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग गुगांव थाना पहुंचे और घेराव कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी थी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह घटना किसानों से जुड़े आर्थिक विवाद और जमीनी सौदों में पारदर्शिता की बड़ी जरूरत को उजागर करती है। खरगोन जिले से राजा गोखले की एक खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। कौन थे आपके, क्या नाम है आपका? ये मेरे मामा जी है, मैं उनकी भांजी हूँ, वंदना यादव। इनने एक ज़मीन ली थी गांव में, तो उनका एक दोस्त था सुरेश करके, उनने मतलब 5 महीने पहले उस ज़मीन का कुछ बकाया दिया था, 1 लाख रुपए समथिंग, और कुछ नाम पे कराने की बात हुई थी। और उसके बाद कुछ उनको एक तारीख दिखी थी कि इस तारीख तक आपको पैसे देना है, तो उनने उधार यहाँ से वहाँ से जुटा के पैसे उस इंसान को दे दिए, ठीक है। पर जब ज़मीन नाम पे करने की बारी आई तो सामने वाला इंसान मुकर गया कि मेरे को तूने पैसे भी नहीं दिए और वो ज़मीन भी मैं तेरे को नहीं दूंगा। इस दबाव में आके, और दूसरी बात ये कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया कि तू अगर कुछ करेगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे लड़के को जान से मार देंगे, ये ज़मीन मैं लूँगा, तू मत लेना। उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा, ठीक है। सुसाइड करना पड़ा, और सुसाइड में उन्हें वीडियो बना के क्लियर गए हैं, और उस वीडियो में जिन जिन के नाम है वो सभी आरोपी है, और उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको न्याय दिया जाए, उनके बच्चों को न्याय दिया जाए। ये उनकी बेटी है, ये बेटी उनकी 16 साल की है, उनका बेटा 19 साल का है। उनने खुद की ज़मीन बेची 7 एकड़, और उनने 7 एकड़ ज़मीन दूसरी ली, और लोगों से कर्जा लेके वो ज़मीन का पैसा इकट्ठा किया 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए उनने सुरेश सेजला वालों को दिए थे, और 22 लाख रुपए उनने खरगोन के किसी सेठ को दिए थे, जो कि उसका कोई आता पता नहीं है। और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना। सुरेश को कितने पैसे दिए थे? सुरेश को उनने 45 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, आप लोग आज यहाँ पे क्या शौक रख के मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले। उस जिस इंसान ने उनके साथ गलत किया, उन इंसान को उठाया जाए, थाने में रखा जाए, और हमको न्याय दिया जाए, और जमीन वापस दिया जाए। जो जमीन उनसे धोखेधाड़ी से ली गई है, उनके नाम पे नहीं की गई है, वो जमीन उनको दी जाए। कितने लोग ऐसे उसमें नाम तो बहुत सारे बोले हैं? नाम तो उसमें बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे नाम है। वीडियो आप भी अपलोड कर सकते हैं न्यूज़ पे, वीडियो आपको भी मिल जाएगा। पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, कैसे उनकी ज़मीन हड़पी गई, और कैसे वो न्याय के लिए भीख मांग रहे थे। मतलब गांव वालों से, लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे को न्याय दिया जाए। अब इसमें दुनिया वाले, गांव वाले और मीडिया वालों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाए और उनको न्याय दिया जाए। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं वंदना यादव लिखती हूँ, मैं उनकी भांजी हूँ। चाहिए और उसको पैसे भी चाहिए। अब बच्चे कहाँ से पढ़े? ये उनकी बच्ची है। बोल दे बेटा। जमीन हमने खरीदी और 1,01,000 रुपये बयाना दिया। हमारे जो कि 8-10 जो गवाहदार थे हमारे साथ जाने, ये मेरे पापा ने विश्वास के खातिर विश्वास पात्र आदमी का चिरकुमार नाम मामले में स्टाम्प पेपर पे लिखवाया था, जिसका फ़ायदा सुरेश ने उठाया। ये बयाना होने के बाद जैसे हम घर आए
उसी दिन सूरज ने रास्ते में ऐसा बोल दिया था कि ये ज़मीन जाने और तू जाने, ये मोहना जाएगा तेरा जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। कितने पैसे दिए थे तुम्हारे पापा ने? उस दिन 1,01,000 दिए थे बयाने में, और उसके बाद पिताजी जैसे 5 महीने का टाइम हमारे पास था, तो 5 महीने के अंदर अंदर जो हमारा घर अभी कच्चा है वो बनाने के पैसे थे हमारे पास, और इधर उधर से दोस्त यार से जहाँ से भी मिलते पैसे ला के फिर उसके घर रखा करे। उसने यही संभावना दी थी पापा को कि तेरा घर कच्चा है, चोरी मोरी हो जाएगी, इसलिए मेरे घर रखा कर, और इतना विश्वास किया तो तूने। कितने रुपए दे दिए थे? 45 लाख जो लास्ट में पापा वीडियो बना के गए, उन्होंने बोला कि 45 लाख सुरेश को दिए और 22 लाख रुपये सेठ को दिए, और यही इनके भरोसे के कारण हमने पिताजी ने मेरे पे ये किया था। ये अभी जो लास्ट में 8 दिन जब हमारे पास थे कि हमारे पैसे की व्यवस्था हो गई, जिसका व्यवस्था हमारे घर से कर दी, जब इसने पिताजी को मेंटल टॉर्चर किया, डराया धमकाया, और इस हालत पे उनको छोड़ दिया कि उनको आत्महत्या करनी। क्या बोलने लगा ये ऐसे बोलने लगा कि जमीन तो अब मुझे नहीं देगी, क्योंकि पैसे उसके पास ऑलरेडी पापा ने जमा कर दी थी, फिर उनके पास भी 22 लाख चले गए थे, जो लास्ट वीडियो में पापा ने बोला उसका 1000 का। तो ये बदलने लग गया कि पैसे तो अपने पास आ गए, अब मैं खुद ही जाके रजिस्ट्री करवा लूँगा मेरे नाम की। नीयत बदल गई मतलब? नियत बदल गई। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी हम यही मांग कर रहे थे कि जो पैसा है वो हमको वापस दिया जाए, या तो फिर जो हमने ज़मीन ली वो ज़मीन की रजिस्ट्री हमारे नाम पे की जाए। पहली बात है जो ज़मीन ली है वो ज़मीन की रजिस्ट्री हमारे नाम पे की जाए, वो गुप्ता उनके द्वारा, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमें न्याय मिले, क्योंकि इसने ऐसा भी कहा है कि ये केस के पहले मेरे को भी इसने धमकी दी कि तेरे पूरे परिवार को मैं शमशान भेज दूँगा, ये धमकियाँ दे के बैठा ही है। तो बाद में भी मेरे और मेरे परिवार की जवाबदारी कोर्ट ये पुलिस वाले और ये जाने, क्योंकि ये तो अभी छूट जाएगा, फिर बाद की जवाबदारी कौन लेगा? इसने तो मेरे को बाद में भी मारने की धमकी दी है। ये दबंग कुछ नहीं है, ऐसा ही पैसे वाला है, वो डराता धमकाता है, और विश्वास के खातिर इतना हमने ये किया है। मेरे पिताजी आज नहीं रहे, कि सामने वाले को विश्वास किया है इस खातिर। क्या नाम लिखता है? मैं आयुष्य साक्षी बयान भी लिए हैं और पूछताछ के लिए सुरेश और कमलेश को रक्षा में भी लिया है। आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे पूरी कार्रवाई जल्दी से पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। अभी तक क्या मामला है? जमीन के एक सौदे में कुछ पैसे के लेन देन की बात है इनकी। सालग्राम ने कोई ज़मीन की लिखा पढ़ी सुरेश के नाम से कराई थी, और बाद में फिर वो उसकी रजिस्ट्री सुरेश सालग्राम के नाम से कराने से उतर गया। इस बात से पूरी मतलब मुख्य बात दिल्ली हुई है इस चीज़ में, तो इस बात से उसके द्वारा सुसाइड किया। बड़ी राशि देने की बात की जा रही वीडियो में, 1 लाख और 22 लाख अलग। अभी वीडियो के आधार पर हम वो लोगों से भी पूछताछ करेंगे। इसमें अभी प्राथमिक तौर पे किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। पूरा मामला जांच में है और हम लोग इसमें कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। सर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है क्या? हाँ, 2 लोगों को हमने अभिरक्षा में लिया है, जिनके नाम उसने वीडियो में बताए थे, और अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और पूछताछ के बाद आगे कार्रवाई हम करेंगे। कौन कौन को सर लाए? सुरेश और कमलेश। अच्छा, पिता पुत्र है? हाँ, पिता। सुरेश के घर मेरे 45 लाख रुपए रखाया और बेईमानी कर गया वो। उसने बोला पैसे दे, उसने बोला ज़मीन के पैसे दे, मैंने ज़मीन के पैसे उसके घर 45 लाख रखा है। सेठ लोगों ने पैसे मांगे मेरे से कि हमको सबूत क्या है, पैसे दे। 22,07,300 रुपये राजू सेठ के घर, जीतू सेठ के घर रख के आया मैं। ज़मीन मैंने खरीदी है, उसमें गवाह है परसराम, गणपति दयालपुरा, रवि भाई गुगामा के सक्षम मैंने ज़मीन खरीदी। बयाना मैंने दिया, कागज़ पत्तर लिखे पढ़ी के पैसे मैंने दिए। मेरा पूरे परिवार को प्रताड़ित करा सुरेश ने, घर बुला बुला के गालियाँ दी, और सुरेश ने यह कहा कि तुम 2 बाप बेटे अगर ज़मीन लेओगे तुमको जान से मार दूंगा, मसान में पहुंचा दूंगा। मेरे से जो टकराया वो मसान में गया। इसका साक्षी परसराम, आयुष मेरा लड़का, और अमित, संतोष बागुल और दिनेश चौहान ये गवाह है।
इनके सामने सुरेश ने ऐसी गालियां दी और सुरेश के विश्वास पर मैंने ज़मीन खरीदी। उसका नाम भाई समझकर उसका लिखवाया और धीरे धीरे पैसे उसके घर जमा करता गया। 45 लाख रुपए उसके घर मेरे जमा है और धरधान बेईमानी कर गया कि न ज़मीन देना है, तूने पैसे कहाँ जमा करे। और उसका लड़का कमलेश बोलता है कि जान से मार दूंगा अगर ज़मीन खरीदी तो। और बिलखेड़ वाला श्याम ऐसा बोलता है, बिलखेड़ वाला श्याम ऐसा बोलता है कि अगर तू ज़मीन में गया तो मेरे सुरेश और कमलेश तेरे को जान से मार देंगे। उसको पहचानता नहीं, बहुत धन है और बहुत ज़मीन है उनके पास। गांव वालों, मैंने ज़मीन खरीदी। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि ज़मीन मैंने खरीदी। मेरा पूरा परिवार 1 महीने से रो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है और सुरेश जब देख जब लज्जित करता जाता है मेरे परिवार को। यह वीडियो सब दूर वायरल करो। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे से होगा नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। वो तो नहीं तो भी मार डालेंगे। मेरे परिवार की रक्षा करना और पूरे गांव से मेरी प्रार्थना है कि मेरे छोरे को इज्जत और सम्मान देना। मेरे को मारने की धमकी 4 बार दे दी है। जीवन मेरा नष्ट कर दिया है। वीरेन, जितेन, राजू, अभिलाषा सेठानी ने बोला था कि मैं 20 लाख रुपए बेटा आपको दूंगी, ज़मीन खरीद ले। उसके दम पर मैंने ज़मीन खरीद ली। उल्टे मेरे को 21,07,300 ले लिए और बेईमानी कर गए। और सुरेश के घर 45 लाख मेरे रह गए। धीरे धीरे 1-2 लाख लोगों के घर से ला के दिए पहले। और मेरा छोरा परेशान है। रहम करो रे, कोई रहम करो। ऐसे बेईमान को सख्त सख्त सजा मिले। सुरेश और कमलेश ने कहीं पर धमकियां दी मुझे कि अगर ज़मीन जाएगा तो मार डालूंगा। कहाँ जाऊंगा, मेरा परिवार कहाँ जाएगा। अगर ज़मीन खरीद ली तो मेरे परिवार को मार डालेंगे। मेरे छोरे की रक्षा करो, मेरे छोरे की रक्षा करो, मेरे छोरे की रक्षा करो। पुलिस न्यायालय से मेरी एक मांग है कि मेरे छोरे की रक्षा करो। ये अत्याचारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं 40 दलालों को लाया, मैंने ज़मीनें बताई। सुरेश ने मेरी ज़मीनें नहीं बिकने दी और मेरे परिवार को प्रताड़ित करा। कहाँ जाऊंगा मैं लोगों से पैसे लेके आया हूँ, लोगों को कैसे दूंगा मैं पैसे। मेरी इज्जत 400 गाँव में मेरा नाम चलता है, मेरा नाम चलता है, मेरा नाम चलता है, मेरा नाम चलता है। सुरेश ने ज़मीन के बदले मेरा पैसा डुबा दिया रे। और सेठ लोगों ने अत्याचार के 20 साल की ज़मीन संभालना हो रही, वो ज़मीन ये पैसे 22,07,300 रुपये जमा है मेरे सेठ लोगों की। बेईमानी कर गई कितने सरकार से पूरे गांव से मेरा निवेदन है, मेरे गांव के लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की रक्षा करें। मेरे छोरे को कहीं हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे छोरे को कहीं हो गया तो मैं मर जाऊंगा। वो ज़मीन के पूरे पैसे चले गए। उसके बाद तू भी बेईमानी करता है, तू भी बेईमानी करता है, तू भी बेईमानी करता है। सुरेश भी और सेठ भी।